हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज संजू ठाकुर। नाउ वेलकम टू टारगेट फोकस वन स्टेप टूवर्ड सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जो भी स्टूडेंट हमारे साथ आज नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज हम डिस्कस करेंगे जनरल हिंदी का मॉक। तो आज डिस्कस करेंगे जनरल हिंदी के 30 क्वेश्चन। तो कमेंट बॉक्स में आपने मेंशन करना है कि 30 में से आपके कितने सही होते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं आज किस मॉक को। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन दे रखे हैं, भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। जल्दी से चूज़ कर लीजिए इन चार में से हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भारोपीय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन दे रखे हैं, हिंदी, संस्कृत, तमिल और उर्दू। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है हिंदी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? ऑप्शन दे रखे हैं, अपभ्रंश से, अगला है लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृतिक से और वैदिक संस्कृत से। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए इन चार में से हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? अपभ्रंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन दे रखे हैं, कन्नौजी, बांगरू, अवधी और तेलुगु। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए कौन सी भाषा अथवा बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तेलुगु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन दे रखे हैं, राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा और काव्य भाषा। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए इन चार में से ब्रज भाषा सबसे अधिक प्रसिद्ध है। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? काव्य भाषा के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं, शब्द, व्यंजन, स्वर और वर्ण। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं, शब्दों के समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए वर्णमाला किसे कहते हैं। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी है? तो कंठ्य ध्वनि कौन कौन सी है? ऑप्शन दे रखे हैं, को, खो, यो, रो, चो, जो और टो, ला। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए इन चार में से कौन सी है कंठ्य ध्वनियाँ। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो कंठ्य ध्वनि होती है कवर्ग यानी को, खो। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, को, खो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो स्थान के आधार पर बताना है मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। ऑप्शन दे रखे हैं, गो, घो, जो, झो, डो, ढो और पो, फो। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए मूर्धन्य व्यंजन कौन से इन चारों में से। कंठ, तालु, मूर्धा यानी कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग। तो मूर्धा के अंदर आता है टवर्ग। तो यहाँ पर कौन सा है? डो, ढो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अलग प्राण वर्ण कौन से है? निम्न में से अलग प्राण वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन दे रखे हैं, ओ, आ, को, गो, थो, धो और फो, भो। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए यहाँ पर अलग प्राण वर्ण कौन से हैं। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो अलग प्राण वर्ण है को, गो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन करने, उन्नति बताना आपको, उन्नति कैसे लिखते हैं। तो जल्दी से चार में से चूज़ कर लीजिए उन्नति कैसे लिखते हैं। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलें। यानी यहाँ पर क्या है? दुर्गम गलत लिखा है। तो आपको बताना है दुर्गम कैसे लिखते हैं। तो दुर्गम कैसे लिखते हैं, जल्दी से चार में से चूज़ कर लीजिए दुर्गम कैसे लिखते हैं। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो दुर्गम लिखते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अन्वेषण कैसे लिखते हैं? अन्वेषण कैसे लिखते हैं? जल्दी से चार में से चूज़ कर लीजिए अन्वेषण कैसे लिखते हैं। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पर बताना आपको जाह्नवी कैसे लिखते हैं। जल्दी से चूज़ कर लीजिए इन चार में से जाह्नवी कैसे लिखते हैं। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है। जल्दी से चूज़ कर लीजिए इन चार में से कौन सा शुद्ध लिखा है।
तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अधःपतन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। जल्दी से चूज कर लीजिए इन चार में से दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं संधि। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि कितने प्रकार की होती है? तो जल्दी से चूज कर लीजिए, संधि कितने प्रकार की होती है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो संधि होती है 3 प्रकार की। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो दयानंद में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? गुण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि या फिर यण संधि? तो जल्दी से चूज कर लीजिए, दयानंद में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो दयानंद में हुई है दीर्घ संधि, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट है, कपीश में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो कपीश में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? ऑप्शन दे रखे हैं, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि या फिर यण संधि। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, कपीश में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो कपीश में हुई है दीर्घ संधि उपयुक्त, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। सदैव में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? ऑप्शन दे रखे हैं, व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, सदैव में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो सदैव में है स्वर संधि, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पर होता है? ऑप्शन दे रखे हैं, शब्द के आदि में, यानी शब्द के शुरू में। नेक्स्ट है, शब्द के मध्य में। अगला है, शब्द के अंत में। और नेक्स्ट है, इनमें से कोई नहीं। तो उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पर होता है? जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी शब्द के आदि में, यानी शब्द के शुरू में उपयुक्त होता है उपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं, समास, अव्यय, उपसर्ग या फिर प्रत्यय। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, शब्द के अंत में क्या जोड़ा जाता है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग का नाम बताइए। तो प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन दे रखे हैं, प्रो, तो, प्रख और आत। तो इन चार में से जल्दी से चूज कर लीजिए, प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी प्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? प्रत्युत्पन्नमति में कौन सा उपसर्ग उपयुक्त हुआ है? ऑप्शन दे रखे हैं, प्रो, प्रति, प्रत्यु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, प्रत्युत्पन्नमति में कौन सा उपसर्ग उपयुक्त हुआ है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो इसमें हुआ है प्रति उपसर्ग प्रयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? गमन शब्द को विपरीतार्थक शब्द बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो गमन का विपरीतार्थक हो गया आगमन। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होगा। ऑप्शन दे रखे हैं, उप, आ, प्रति या फिर अनु। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो यहाँ पर आएगा आ, यानी आगमन। अगला क्वेश्चन है, मुख्य दर्शन में कौन सा समास है? तो मुख्य दर्शन में कौन सा समास है? ऑप्शन दे रखे हैं, द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर बहुब्री। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, मुख्य दर्शन में कौन सा समास है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी मुख्य दर्शन में कौन सा समास है? तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है? ऑप्शन दे रखे हैं, निशिदिन, त्रिभुवन, पंचानन और पुरुष सिंह। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है पंचानन, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशाचर में कौन सा समास है? ऑप्शन दे रखें, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, निशाचर में कौन सा समास है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो निशाचर में है बहुब्रीहि समास, यानी ऑप्शन सी। तो निशाचर क्या होता है? रात को चलने वाला, यानी राक्षस। तो अगला क्वेश्चन है, चौराहा में कौन सा समास है? तो चौराहा में कौन सा समास है? ऑप्शन दे रखे हैं, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास या फिर द्विगु समास। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, चौराहा में कौन सा समास है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो चौराहा में है द्विगु समास, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशमुख में कौन सा समास है? तो दशमुख में कौन सा समास है? ऑप्शन दे रखे हैं, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास या फिर
द्विगु समास। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए दशमुख या फिर दशानन। तो आज के इस मॉक सेशन में इतना ही करते हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आई होप सो आप सभी को आज का मॉक सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को।